हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त और बेहतर होइएगा। आज का टॉपिक है हम लोग का मानव नेट। मानव नेट के बारे में आज हम वो जानकारी आपको देंगे। आज के बाद किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बार आप देख लिए तो दिमाग में फिट हो जाएगा और कभी आप भूलिएगा नहीं। तो याद पहले हम ये एक बात आप कल्पना कीजिए कि भगवान अगर हम लोग को आँख नहीं देता तो क्या होता। इस दुनिया को हम देख नहीं पाते। मतलब भगवान का दिया हुआ वो उपहार है हमारे आँख, जो कि हम किसी वस्तु को, किसी दुनिया को, आप लोग को या आप हम लोग को देख पा रहे हैं। तो याद उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, मुख्य पॉइंट बोलते हैं आँख का। और एक एक पॉइंट को ध्यान से सिर्फ देखना है, आपको रखना नहीं है। अगर यही बात किया जाए कि मानव नेट का जो भी मतलब मान लीजिए कि हम लोग का आँख है, इसका जो अध्ययन करते हैं तो कहाँ पे करते हैं। इसका अध्ययन सीधी सी बात है, नेत्र विज्ञान कहलाता है। नेत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जहाँ पे सिर्फ आँखों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र विज्ञान। जहाँ आँखों का अध्ययन किया जाए उसको हम लोग बोलेंगे नेत्र विज्ञान। आगे चलते हैं। आँखों का आकार जो होता है ना, गोल होता है। आप लोग देखे होंगे, मेरा आँख देखिए, अब अपना आँख देखिए, या किसी जानवर का आँख देखिए। दुनिया में जितना भी जीव जंतु है उसका आँख देखिए, उसका आकृति क्या है, गोल होता है। गोल होने के कारण इसी को बोला गया है नेत्र गोलक। चलिए, अब आँखों का जो व्यास होता है, आँखों का व्यास मतलब हम लोग का आँख का व्यास है। ये वाला जो आँख है, आँख का व्यास क्या होता है। व्यास मतलब मान लीजिए कि मेरा यह वाला आँख है, यह वाला जो आँख है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास कहलाता है। मैथ में पढ़े होंगे, व्यास को हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि व्यास कितना होता है। देखिए, हमको याद रखना क्या है, 2.3 सेंटीमीटर। ये वाला जो है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीकों से लिखा गया है, लेकिन मेन सही क्या होना चाहिए, ये वाला। एनसीईआरटी बुक यह कहता है कि हम मानेंगे 2.3 ही, ठीक है। अलग अलग बुक में इस टाइप का दिया हुआ है, इसलिए इसको आपको निगलेक्ट करके चलना है और सही उत्तर को आपको लेके चलना है। अब देखिए, आंखों का वजन मतलब मान लीजिए कि हम अपना एक आंख को निकालेंगे और एक आंख को निकालने के बाद हम नापने का प्रयास करेंगे। जब उसको नापेंगे ना, वो कितना ग्राम का होगा, तो 8 ग्राम का होगा। यह परफेक्ट है, नापा हुआ है। वैज्ञानिक का मानना है कि 8 ग्राम का ही आंख होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यह वाला जो आप देख रहे हैं यह अंदर की संरचना है। हमारे आँख के अंदर जब आप झांकने का प्रयास कीजिएगा, वो अंदर की संरचना है। और जब उसको बाहर से हम लोग देखते हैं तो हम लोग को कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, इसी टाइप से आँख को देखने को मिलता है। अगर बाहर से हम लोग देखते हैं, 4 प्रकार का दिखता है। पहला तो क्या दिखता है, पहला कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वह जो है वह दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह पारदर्शी टाइप का होता है और आँख के ऊपर वह मतलब पन्नी टाइप का पूरा क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। और हम लोग का जो आँख खराब होता है ना, वह कॉर्निया क्या होता है, मतलब भूरा या धुंधला हो जाता है, जो कि आँख कभी हमको दिखता नहीं है। छोटा मोटा ऑपरेशन होता है जो कि उसको हटा लिया जाता है। उसके बाद क्या दूसरा फिट कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। यहीं पे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं। मेरा यह मोबाइल है, यह मोबाइल आपको दिख रहा होगा। यह मोबाइल के ऊपर में डिस्प्ले बसाने के लिए हम क्या किए हैं, गिलास का कवर लगा दिए हैं, गिलास लगा दिए हैं। अगर मेरा यह गंदा हो जाए, गिलास मतलब भांग जाए या कुछ हो जाए, तो क्या करेंगे, मोबाइल बदल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम गिलास को चेंज करेंगे। उसी तरह क्या होता है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कॉर्निया होता है, यह वाला क्या होता है, भूरा रंग हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या करता है डॉक्टर लोग, उसको छोटा ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है, वहाँ पे दूसरा फिट कर देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेट दान जो करते हैं हम लोग, आँख डोनेट जो करते हैं, कौन सा भाग किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है। और कितना से कितना साल के उम्र का आदमी का कॉर्निया हम ले सकते हैं, मतलब कितना से कितना साल का आदमी जो अपना आँख डोनेट कर सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, वह 10 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक जो उम्र होता है ना, वह आदमी क्या करेगा, अपना आँख को दान कर सकता है।
इससे ज़्यादा होगा या फिर 10 वर्ष से कम होगा, वह व्यक्ति क्या आंख डोनेट नहीं कर सकता है, उसका कोई काम का नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर हम जिंदा हैं तब बात कर रहे हैं, अगर हम मर गए, मरने के बाद कितना घंटा तक हम मेरा आंख मतलब ले सकता है, मेरा आंख जब भी यूज़ करने के लिए लेगा, मतलब किसी को हम दान करेंगे मरने के बाद, डोनेट करेंगे तो कितना कब करेंगे, मरने के बाद हम 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे यह जो होता है ना, इसके बाद मतलब हम जैसे मरे ना, ये ज़्यादा हो गया 6 घंटे, ठीक है, 4 से 6 घंटे तक हम अपना आँख को डोनेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं। अगर 7-8 घंटा हो जाए तो मेरा आँख डोनेट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, दूसरे में फिट होगा ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, यह तो मेरा कॉर्निया की बात था। अब यहाँ पे आता है श्वेत पटल। यह उजला वाला भाग आप लोग को दिख रहा होगा, यह उजला वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। सबका आँख में है, खूबसूरत बनाता है, सबको देख, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। अब देखे होंगे एक होता है आइरिस। आइरिस मतलब यहाँ पे काला वाला जो भाग दिख रहा है ना, काला वाला जो भाग दिख रहा है यहाँ पे, वह उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस के अंदर में भी एक काला वाला भाग रहता है, वो पूरा काला रहता है, उसको बोलते हैं पुतली। तो अभी आइरिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आइरिस जो यह वाला काला वाला दिख रहा है ना, उसको हम लोग आइरिस। आइरिस 3 कलर का होता है, एक तो नीला होता है, दूसरा भूरा होता है, तीसरा काला होता है। लेकिन काला जो है सभी आदमी में पाया जाता है। कोई कोई ऐसा आदमी है, अपवाद जिसको बोलते हैं, उसका ना आँख नीला और भूरा होता है, 3 रंग का होता है, इसके अलावा दूसरा रंग नहीं होता है। अब देखे होंगे एक हीरोइन की बात करते हैं, उसका नाम क्या, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को अब देखे होंगे, उसका आँख जो है ना भूरा रंग का है, उसका प्राकृतिक ही है, भूरा रंग का है। तो नीली आँख का पे यूज होता है। देखे होंगे अब सीरियल वगैरह, नागिन वगैरह का देखे होंगे, उसमें ना जिसका भी आँख होता है नीला टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आइरिस का काम क्या है, यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। मतलब आइरिस, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश हमारे आंखों पे आया, तो आइरिस जो होता है ना, आइरिस अंदर जाने देता है। आइरिस के अंदर क्या है, पुतली है, पुतली को जाने देता है। और पुतली किसको जाने देता है, लेंस को। पुतली के अंदर लेंस, पहले देखिए लेंस, आइरिस, आइरिस के अंदर पुतली, पुतली के अंदर लेंस, ठीक है। अब लेंस से होके रेटिना पे जाएगा, तब हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आइरिस 3 प्रकार का होता है, एक काला होता है, नीला होता है, भूरा होता है। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, आइरिस। मतलब आइरिस को हम परिचारिका नाम भी से जानते हैं, ठीक है, दोनों एक ही नाम आता है। और अधिक प्रकाश आने पर ना क्या होता है, सिकुड़ जाता है। मेरा आइरिस का क्या, देखिए एक मान लेते हैं कि एकाएक मेरे आँख पे ना एक लाइट आ गया, लाइट का रोशनी आ गया, और मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, मतलब आइरिस के पास उतना कैपेसिटी नहीं है वो प्रकाश को क्या एब्जॉर्ब कर सके। तो ज़्यादा आने के बाद ना आइरिस क्या होता है, अपने आप सिकुड़ जाता है, ठीक है। और फैलता कब है, फैलता कब है, जब वह प्रकाश कम हो जाता है, तब वो अपने आप फैल जाता है। अब एक बार बताइए, आइरिस के अंदर में पुतली रहता है, अगर आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली भी सिकुड़ेगा ना। तो सेम आइरिस वाला कहानी पुतली अपना लेती है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए पुतली के बारे में हम देख लेते हैं। पुतली जो होता है ना, यह भी प्रकाश में लेंस में प्रवेश करता है। अब पूछेगा लेंस में प्रकाश किसके माध्यम से आती है, पुतली के माध्यम से। और पुतली में किसके माध्यम से जाता है, तो क्या बोलिएगा आप, आइरिस के आइरिस में। और आइरिस में कहाँ से आता है, कॉर्निया में आता है, क्योंकि सबसे बाहरी भाग किसको बोलते हैं, कॉर्निया को बोलते हैं। आगे चलते हैं हम, पक्षमाभी मांसपेशी। पक्षमाभी मांसपेशी क्या होता है, याद हम लोग जान लेते हैं पक्षमाभी मांसपेशी क्या होता है। ये जो अब मेरा आँख देख रहे होंगे, आँख को जो मतलब यह वाला भाग और यह वाला भाग, आँख को जो पकड़ के रखा हुआ है, मतलब उस तरह से लेंस को भी पकड़ के रखा हुआ है, जो पकड़ के रखता है ना, वही होता है पक्षमाभी मांसपेशी। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अंदर एक लेंस लगा हुआ है, वह लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, कमरे की तरह बाती करता है। मतलब जिस तरह से कैमरा मतलब किसी भी चीज़ को देखता है ना, उसी तरह आँख भी देखता है। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कभी कभी आँख पूछ देता है कि यह जो आँख में जो लेंस लगा हुआ है ना, कितनी आँख में लेंस जो है ना किससे बना होता है, तो हमको बोलना प्रोटीन से बना होता है। किससे बच्चों बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पक्षमाभी मांसपेशी जो है, अगर मान लीजिए हमको दूर की वस्तु को देखना है, मतलब हमको जब दूर की वस्तु को हम लोग देखते हैं ना, तो क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा यह
मेरा ये लेंस है, ये मेरा लेंस है। अगर हम दूर की वस्तु यहाँ पे क्या लगा देते हैं, पक्षमावी मांसपेशी लगा देते हैं, यह लेंस है यहाँ पे लगा दिए। अगर यह दूर की वस्तु को देखना चाहेगा ना, ये दोनों को क्या होता है, घिस लेता है। जब घिसेगा ना ऐसे पतला हो जाता है लेंस, ठीक है, ऐसे पतला हो जाता है। जब पतला होगा ना तो दूर का वस्तु को हम देख पाएंगे। अगर निकट का देखना होता है ना, यह क्या होता है, इसको नॉर्मल कर देता है, मोटा कर देता है। तो इसको क्या करेगा, मोटा कर देगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, जब दूर की वस्तु को देखना हो तो लेंस पतला हो जाता है, और जब निकट की वस्तु को देखना हो तो लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है। अब रक्त पटल क्या होता है, हमारे आँख के अंदर रेटिना के पहले एक रक्त पटल है जो कि लाल रंग का होता है, उसमें ब्लड वगैरह रहता है, उसी में पोषक तत्व भरा हुआ रहता है जो कि रेटिना को टाइम पे पोषक तत्व प्रदान करता है, और हमारे पूरे आँख को भी क्या करता है, वह पोषक तत्व देता है। पोषक तत्व में कुछ भी आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, विटामिन आ सकता है, खनिज लवण आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, वसा मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दृष्टि पटल क्या होता है, रेटिना के बारे में एक बात अब जान लीजिए। हमारी आँख जो आप लोग को देखता है या आप लोग जो हमको देखते हैं, वो हमारी आँख को पता नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी देखते हैं ना, वह मान लीजिए कि हम अभी कैमरा को देख रहे हैं, यह आँख को पता नहीं है कि हम कैमरा को देख रहे हैं। यह जो फोटो आपको देखे, कैमरा को देखे ना, यह फोटो किसको, दिमाग को भेज दिया, और दिमाग क्या करता है, वो फोटो को सीधा करके बोलता है, बताने का प्रयास करता है, ये जो तुम देखा है ना, यह कैमरा है। मतलब आँख को पता नहीं है। आँख जब भी फोटो किसी का लेता है या किसी को देखता है ना, या उल्टा देखता है और वस्तु के आकार का छोटा देखता है, लेकिन वास्तविक देखता है। जब देखेगा तो वास्तविक ही होगा। तो दिमाग को क्या करता है, वह भेजता है कि हैरे अभी जो है ना, हम मतलब कैमरा को देख रहे हैं, वो क्या चीज़ है। तो दिमाग बोलता है कि वह जो है ना कैमरा है। तब आँख को पता चलता है, ओ अभी तुम कैमरा को देख रहे हैं। मान लीजिए कि अभी हम बोर्ड को देख रहे हैं, तो आँख को पता नहीं है कि ये बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है। आँख जब भी प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा बना के दिमाग को भेजेगा, और दिमाग उसको सीधा करके पढ़ेगा। तब वो बताएगा कि यह जो तुम देखा ना, यह बोर्ड है। आगे चलते हैं। आगे प्रतिबिंब 3 प्रकार का बनता है हमारे रेटिना पे। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब छोटा इसलिए बनता है, मान लीजिए कि हम 3 मंजिला 4 मंजिला क्या किए, बिल्डिंग को देख लिए। अब आँख इतनी ताका है तो प्रतिबिंब उतना बड़ा बना पाएगा क्या, सोचिए, कभी बना पाएगा। मान लीजिए कि हम हाथी को देखे, कुत्ता को देखे, क्या आँख बना पाएगा। उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो उल्टा बनाता है, दिमाग को भेजता है, दिमाग पढ़ के बताता है कि आप जो देखे हैं वह क्या है। आगे चलते हैं। प्रतिबिंब में 2 क्या होता है, 2 कोशिका जुटा हुआ रहता है। प्रतिबिंब मतलब रेटिना में क्या होता है, रेटिना में 2 कोशिका जुटा हुआ रहता है, और वही दोनों कोशिका पे डिपेंड करता है किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। एक होता है शंकु किसके लिए उत्तरदायी होता है, वह प्रकाश के लिए, मतलब रंग के लिए है। जिसमें शंकु की कमी आएगा ना, वो हरा को लाल समझेगा, लाल को हरा समझेगा। कभी कभी हम लोग भी समझने लगते हैं हरा को लाल, लाल को हरा समझने लगते हैं। रीजन क्या होता है, शंकु की कमी के कारण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा सर, बेलनाकार होता है, शंकु क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। यह जो होता है ना, सर जो होता है ना, सर वाला कोशिका, यह क्या करता है, अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी होता है, जो अंधेरे में देखता है, ठीक है। हम लोग अंधेरे में मतलब जैसे कि मान लीजिए कि लाइट वगैरह बंद कर दें तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा में भी थोड़ा बहुत देखने का क्षमता प्रदान करता है, और विशेष कुछ नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं। अभी वही हम बताए थे, नेत्रदान कौन कितना से उम्र 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक कर सकता है। मरने के सार से 6 घंटे के बाद तक क्या करता है, नेत्रदान कर सकता है। अब चलते हैं यह वाला फिगर पे, यह बाहरी वाला था हम पढ़ लिए, अब अंदर वाला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस जो होता है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा लेंस कितना मेगापिक्सल का होता है, हम लोग का कैमरा भी होता है, सब में मेगापिक्सल दिया होता है, लेकिन लेंस जो हमारे आँख का है प्राकृतिक के द्वारा, वो इतना मेगापिक्सल का होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है लेंस के बारे में बता दिए। लेंस हमारा प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है, और लेंस के द्वारा ये प्रकाश जाके रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है।
अब कॉर्निया, कॉर्निया वाला भाग बता दिया, आँख का ऊपरी परत को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया में होता क्या है, कॉर्निया ही मेरा खराब होता है, आँख मेरा सही, बनावट मेरा सही रहता है, लेकिन कॉर्निया ही खराब रहता है और ऑपरेशन करके थोड़ा सा उसको हटा दिया जाता है, फिर वहाँ पे दूसरा लगा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं पुतली। पुतली क्या होता है, हम अभी बताए थे, यह आँख में जो काला वाला भाग है, काला के अंदर भी एक काला है, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली का भी सेम वही कार्य है, क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है और वह लेंस को भेजता है। हम बताए थे कि ये एक आइरिस है, आइरिस के अंदर पुतली है, पुतली के अंदर क्या, लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे है पक्षमापीय मांसपेशी। अभी हम बताएं किसी भी वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु का आकार का बड़ा करना या छोटा करना किस पे डिपेंड करता है, पक्षमापीय मांसपेशी। कभी कभी देखते होंगे बुजुर्ग सबका ना दूर का और निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, रीजन क्या होता है, वह पक्षमापीय मांसपेशी जो होता है ना, आँख को इधर इधर करना देता ही नहीं है, वो अस्थिर हो जाता है, वह काम करना बंद कर देता है, इसलिए कभी हमको निकट का और कभी दूर का दिखाई नहीं देता है। वह बताएंगे हम निकट का कब दिखाई नहीं देगा और दूर का कब दिखाई नहीं देगा। अब चलते हैं कसाव द्रव। यह कसाव द्रव आप लोग को दिख रहा होगा, यह वाला भाग, यह वाला जो भाग होता है ना, पूरा वाइट जितना भी है, इसको कसाव द्रव कहता है। इसमें इस प्रकार का द्रव बड़ा हुआ रहता है। यह क्या करता है, आँख को गोल प्रदान करता है। आँख जो गोल दिख रहा है किसके कारण, कसाव द्रव के कारण। उसमें क्या होता है, द्रव बड़ा हुआ रहता है। मान लीजिए इसमें शेड कर देंगे, थोड़ा सा लीकेज कर देंगे, क्या होगा, उससे द्रव निकल जाएगा। जब द्रव निकलेगा, आँख जो अभी दिख रहा है गोल, वह सुटक के बंद हो जाएगा। ठीक है, वही कसाव द्रव क्या करता है, आँख को गोल कर आकृति प्रदान करता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कसाव द्रव का क्या काम है, तो आँख का आकृति, गोल आकृति प्रदान करना है। ठीक है, कभी कभी बुजुर्ग सबको देखते होंगे या बच्चे सबको देखते होंगे कि आँख एगो बंद रहता है, वो खुला हुआ रहता है या छोटा बड़ा रहता है। रीजन क्या होता है, यह शुरुआती में कमी पाया जाता है या फिर लीकेज हो जाता है, जो कि यह बंद हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अंत बिंदु और पीठ बिंदु पे बाद में आएंगे। दृष्टि पटल रेटिना, रेटिना के बारे में बता दिए हैं। यह मेरा रेटिना वाला भाग होता है, यह वाला जो आप दिख रहे हैं, यह वाला अंतिम वाला पॉइंट, यह काला वाला जो दिख रहा है, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। यहीं पे मेरा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसे होगा हम अभी बताएंगे। रक्त पटल, यह लाल वाला भाग को दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रक्त पटल। यहाँ से यहाँ तक यह लाल वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रक्त पटल। रक्त पटल का मतलब होता है ये लाल रंग का होता है और रेटिना को पोषक तत्व प्रदान करता है और पूरे आँख को भी पोषक तत्व प्रदान करता है टाइम टाइम पे। ठीक है, और इसका एक कार्य है। और श्वेत पटल क्या होता है, वह उजला वाला जो भाग दिख रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। वो थोड़ा मजबूत टाइप का होता है, जो कि हमारा आँख का सुरक्षा करता है। और हम बता देते हैं कि जो भी बाहरी परत होता है ना, वो अंदर वाला परत को सुरक्षा प्रदान करता है। यही कहानी था मानव नेत्र का। और इसमें एगो है पीठ बिंदु, एगो है अंध बिंदु। पीठ बिंदु जो होता है, इस पे जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होता है, मस्त बनता है। मतलब आप इंग्लिश में जानते होंगे बेस्ट। ठीक है, ये आप जानते होंगे, मतलब अच्छा प्रतिबिंब बनता है। और इससे भी अच्छा कब बनता है, जब अन्य बिंदु पे रहता है। और पीठ बिंदु का रंग पीला टाइप का रहता है, इतना बस जान लीजिए। और इसमें कोई कहानी नहीं था, पूरा कंप्लीट हो गया मेरा मानव नेत्र। हाँ, अभी हम बताए थे कि हम यह बताने वाले हैं मानव नेत्र का प्रतिबिंब। मतलब हम कभी हमको निकट दृष्टि का दोष और कभी दूर दृष्टि का दोष हो जाता है। मतलब कभी निकट का चीज़ दिखाई नहीं देता है, कभी दूर का नहीं देता है। क्यों, देखिए मान लीजिए कि कोई किसी वस्तु को हम देखें, उसका प्रतिबिंब लेंस से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेटिना मेरा क्या है, यहाँ पे है, यहीं प्रतिबिंब मेरा बन जा रहा है, यहीं पे बन जा रहा है। ठीक है, यहीं पे मेरा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब रेटिना बन रहा है। ठीक है, मतलब यह क्या होता है, यह रेटिना जो है ना आगे आ जाता है और प्रतिबिंब पहले बन जाता है। जब प्रतिबिंब पहले बनेगा तो निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा। जब दूर बनेगा, दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं देगा। इसी को क्या करेंगे, हम यहाँ से प्रतिबिंब को घिसेंगे और यहाँ आगे लेके चलेंगे। अब देखिए यह आगे प्रतिबिंब आ गया, जब आगे आ गया, आगे जब आ गया तो क्या होगा,
जब आगे आ गया क्या हुआ, दिखाई देगा? बिल्कुल बच्चों दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यह दूर की वस्तु को दिखाई देगा, निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देगा। देखिए रेटिना यह है काला वाला भाग, जब रेटिना से पहले बनता है तो निकट का वस्तु दिखाई देता है, रेटिना से दूर बनता है तो दूर का दिखाई देता है। हाँ, जिस टाइम रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया तो वह निकट का भी दिखाई देगा, दूर का भी दिखाई देगा। बच्चों यही था कहानी। और यह वाला जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, यह वाला नक्शा टाइप का, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यह हमारा क्या करता है, दिमाग में फिट करता है। वो जो प्रतिबिंब जो बना यहाँ पे रेटिना पे, यही दिमाग को बोलेगा यह अभी यह देख लिया, तो बताइए यह क्या है। ठीक है, और एक चीज हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे कहानी मानव नेट आज मेरा कंप्लीट हो गया है। जहाँ अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, मानव नेट में एक भी डाउट लगता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि यहाँ पे हमको दिक्कत है, तो अगला वीडियो लेके आएंगे, इससे भी बढ़िया बना के लाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।